students, you are welcome in YouTube channel टेंजेंट एकेडमी BGP। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का टेंजेंट एकेडमी BGP YouTube चैनल की ओर से धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में मैंने पावर्स ऑफ आई यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर्स ऑफ आई पर पावर्स के बाद डालकर आई पर यदि कुछ पावर दिया जाए I20, I40, I100 तो उसका वैल्यूज क्या होता है उसका मान निकालने के लिए सीखा था दोस्त। साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स को a+ib के फॉर्म पर डालने के लिए सीखा था। देखिए, जैसे मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, जैसे z है, c+4i है, यह इसका फॉर्म जो है ना a+ib का फॉर्म है। इस पर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखने के लिए सीखा था। आज और अभी के क्लास में मेरा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या है? ऑन एडिशन ऑपरेशन। देखो, एडिशन ऑपरेशन पर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब एडिशन करते हैं तो उसे हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है, वह किन सारे रूल को फॉलो करता है, उनके बारे में डिटेल हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्त। प्यारे बच्चों, आप टेंजेंट एकेडमी BGP YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं। प्यारे दोस्त, ये हमारा YouTube चैनल का नाम हुआ। आइए देखिए, मैं एक लॉ पर डिस्कस करता हूं। पहला लॉ है द क्लोजर लॉ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्त, आप बोर्ड की ओर गौर करो। स्मॉल राइटिंग में लिखा हुआ है Z1 + Z2 = एक कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्त, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1 + Z2 जो होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो भाई, यह किस लॉ को फॉलो करता है, किस नियम को फॉलो करता है? तो आप कहना यह क्लोजर लॉ है दोस्त। स्पेल ऑफ द वर्ड क्लोजर, SURE, क्लोजर लॉ दोस्त। आइए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। देखो, पहला मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट, क्लोजर लॉ, SURE, क्लोजर लॉ। अब क्या है क्लोजर लॉ? देखो, आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए पहले मैं एक नंबर ले लेता हूं बाई 3, एक नंबर ले लेता हूं -2। देखो, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यदि एडिशन ऑपरेशन किया जाए, ADDITION, एडिशन हम लोग कर देते हैं, तो 3 + -2 that is equal to 1, 1 belongs to R। देखिए, यहां पर मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है आपको, और वही रियल नंबर्स लेकर के। क्या भाई? दो रियल नंबर्स का सम एक रियल नंबर देता है दोस्त। दिस इज द क्लोजर लॉ। अब इस क्लोजर लॉ को एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, पहले आप हिंदी में सुन लें।
यदि दो रियल नंबर्स का सम एक रियल नंबर दे तो कहा जाता है कि एडिशन पर रियल नंबर्स क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर्स। फिर से आप सुने इस बात को। दो रियल नंबर्स लो, कोई भी दो, उसको आप ऐड कर दो, यदि वह रियल नंबर प्राप्त हो, हमेशा दो रियल नंबर्स का सम एक रियल नंबर प्राप्त हो, तो then it is said to be closure law holds good for addition on real numbers। देखो दोस्त, आप ऐसा करो, आप A1 एक एग्जाम्पल लेट कर लो कि A1 बिलोंग्स टू R रियल नंबर, A2 बिलोंग्स टू R, तो A1 प्लस A2 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। वी नो दो रियल नंबर का सम एक रियल नंबर होता है। इट मींस क्लोजर लॉ जो है ऑन एडिशन फॉर रियल नंबर्स इज ट्रू। ठीक उसी तरह दोस्त, मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा करनी है। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हमेशा सही है? यस, इट इज ऑलवेज ट्रू। आइए देखते हैं। देखो, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर देखो Z1 है 3 + 4i है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है 4 + 2i। देखो Z1 + Z2 कर दो तो 3 + 4i प्लस क्या 4 + 2i। देखो Z1 + Z2 ये हमारा निकल गया भाई 7 + 6i। देखो ये Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा ना, एक थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। दैट यानी ये जो है ना बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ C जो है ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को बतला रहा है, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। तो भाई इट इज सेड टू बी क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हिंदी में आप सुन लो, क्लोजर लॉ जो है ना एडिशन पर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही है दोस्त। क्लोजर लॉ, स्पेल ऑफ द वर्ड क्लोजर, CLOSURE। इसके पहले भी 2 बार क्लोजर वर्ड का स्पेलिंग में बोल चुका हूं। तो देखो भाई, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज ऑलवेज ट्रू, सो वी कैन से दैट द क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड। मैं वर्ड क्या बोलता हूं? होल्ड्स, HOLDS, गुड, GOOD। इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता है और यह क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। यानी किस पर? कौन सा ऑपरेशन पर? एडिशन ऑपरेशन पर दोस्त। तो मैं फिर से एक बार लैंग्वेज में आपको बोल देता हूं। On addition, sum of two complex number is a complex number. This is the law. This law is known as closure law. और closure law कहां पर भाई? For addition. कहां पर? On complex numbers दोस्त। आप भूलना नहीं, जैसे मैं ऊपर में सिखाया कि कोई भी दो रियल नंबर्स का सम एक रियल नंबर होता है। कोई भी दो, मेरे वर्ड पर ध्यान दो, कोई भी दो रियल नंबर का सम एक रियल नंबर होता है। कहा जाए यह क्या कहलाएगा भाई? ऐसा तो होता ही है।
तो आप कहना इट इज द क्लोजर लॉ फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाएगा? इट इज द क्लोजर लॉ फॉर एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता है दोस्त। उम्मीद करता हूं यहां पर अब आप मिस नहीं करोगे, गलती नहीं करोगे क्लोजर लॉ के केस में दोस्त। ठीक है, अब आइए देखिए, यहां पर आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए लिख फिर से पढ़ देता हूं। द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 प्लस Z2 इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है दोस्त। चलिए सेकेंड लॉ को मैं डिस्कस करता हूं। सेकेंड लॉ है दोस्त कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड लॉ है मेरा कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो पहले आप रियल नंबर पे देखो, कोई रियल नंबर ले लो। देखो 3 एक लो बिलोंग्स टू R, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। 3 प्लस 4 देखो इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस 3, है ना। तो इसको क्या कहा जाता है? यानी A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जानते हो ये क्या है? दिस इज द कॉम्यूटेटिव लॉ है दोस्त। कहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ है? एडिशन ऑपरेशन पर है और सेट ऑफ रियल नंबर्स पे है। तो आप इसको लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? आप लैंग्वेज में कह सकते हो एडिशन ऑपरेशन पर, रियल नंबर्स के सेट पर कॉम्यूटेटिव लॉ सही है। कॉम्यूटेटिव लॉ को हिंदी वाले क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। इसे सुन लो, क्रम विनिमय नियम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को। आप इसको इंग्लिश में कहना है कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर्स, क्योंकि a प्लस बी हमेशा b प्लस a के इक्वल होता है दोस्त। Where a and b are real numbers, जहां a और b रियल नंबर्स हैं। आप हिंदी में सुनना चाहोगे? सुन लो। कॉम्यूटेटिव लॉ योग की संक्रिया पर एडिशन ऑपरेशन पर रियल नंबर के सेट पर सही है। इंग्लिश में सुनना चाहते हो? फिर से एक बार सुनो। कॉम्यूटेटिव लॉ इज ट्रू फॉर एडिशन ऑन रियल नंबर्स, यानी a प्लस बी यदि b प्लस a के इक्वल हो तो यह कॉम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। और यहाँ पर a और b रियल नंबर्स हैं, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक उसी प्रकार दोस्त हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी यह सही है। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 जो है ना, Z2 प्लस Z1 के इक्वल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पर भी ऐसा सही है। तो आप कहना कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑल्सो ट्रू। देखो लिख दिया है कॉम्यूटेटिव लॉ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 दोस्त। आप ऐसा करो, एक एग्जांपल ले लो, जैसे Z1 3 प्लस 4 आई लो, Z2 लो 4 प्लस 2 आई लो, Z1 प्लस Z2 किया, क्या मिला? 7 प्लस 6 आई मिला। Z2 प्लस Z1 करो, क्या मिला? 7 प्लस 6 आई मिला। आप देखते हो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 है। देन इट इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ट्रू।
मैं उम्मीद करता हूं आप यहां तक क्लियरली सीख चुके हैं, सीख लिए हैं। मैंने छोटे छोटे शब्दों को एकदम ब्रेक करके समझाने का प्रयास यहां तक किया है। आइए, मेरा तीसरा दोस्त एसोसिएटिव लॉ, इस पर भी चर्चा कर देता हूं। देखिए, थर्ड है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है दोस्त? देखो, हिंदी भाषी विद्यार्थी इसको हिंदी में साहचर्य नियम बोला करते हैं। क्या? साहचर्य नियम करते हैं। अब आइए, देखो, जैसे 2 प्लस मान लो 3 प्लस 4 इक्वल टू, देखो 2 प्लस 3 प्लस 4, देखो दोनों इक्वल है। 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9। यहां पर ब्रैकेट यहां है, यहां पर ब्रैकेट। इस ब्रैकेट का तहत पहले इसका जो है प्रोसेस होना चाहिए। 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 4 ऑल्सो 9। दोस्त, इसको लैंग्वेज में कहा जाएगा एसोसिएटिव लॉ holds good for addition on real numbers। मैं पहले रियल नंबर्स पर चर्चा कर दिया। What are these 2 3 4? ये सब रियल नंबर्स। वैसे आप जाने, प्रत्येक रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त। प्रत्येक इमेजिनरी नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त। Each and every real number is a complex number. Each and every imaginary number is also a complex number दोस्त। पिछले क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं यहां पर आपको बोला इस सेंटेंस को। देखो, ठीक इसी तरीके से देखो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, देख लो ना, यहां Z1 Z2 Z3 क्या है? ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दोस्त, देख लो ना। यह हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के इक्वल। ऑलवेज ट्रू, हमेशा इक्वल होता है। सो इट इज सेड टू बी एसोसिएटिव लॉ holds good for the set of complex numbers। एसोसिएटिव लॉ जो है ना, हमेशा सही है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर और कौन एडिशन पर, कौन ऑपरेशन पर, फॉर एडिशन ऑपरेशन। तो आप कहना एसोसिएटिव लॉ इज ट्रू फॉर एडिशन ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पर एडिशन ऑपरेशन पर एसोसिएटिव लॉ ट्रू है। आप नहीं मिस कर देना दोस्त। जैसे देखो, जैसे आप क्या करना, Z1 को एक एग्जाम्पल ले लेना, 2 प्लस 3i, Z2 4 प्लस 2i ले लेना, Z3 क्या करना, 3 प्लस 7i ले लेना। देखो, LHS में ये है ना, आप क्या करना, Z1 प्लस Z2 को जोड़ देना। तो देखो, जैसे जोड़ोगे Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 3i या 4 प्लस 2i, तो 6 प्लस 5i हो गया। प्लस इसके साथ Z3 को जोड़ देना, 3 प्लस 7i। तो देखो, 6 प्लस 3 9 प्लस 12i हुआ ना। ये हमारा 9 प्लस 12i है। सिमिलरली RHS में जब देखोगे, इसमें हमें पहले क्या करना है, पहले Z2 प्लस Z3 को जोड़ना है और Z1 के प्लेस पर ये वैल्यू डालो, 2 प्लस 3i है ना, प्लस
Z2 मेरा क्या है 4 + 2i। देखो 2 + 3i है, 7 + 9i है, 9 + 12i है। देख रहे हैं ना, देखिए बोथ आर करेक्ट, ये इसी के इक्वल ये है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एडिशन, चूंकि यहां पर एडिशन ऑपरेशन पर एसोसिएटिव लॉ ट्रू है ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये सब क्या है दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। जैसे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, जिसका रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ते कब कैसे हैं आप जानते हो, Z1 + Z2 को ऐड करोगे ना तो रियल पार्ट के साथ जुड़ता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना दोस्त। चलिए बिल्कुल ठीक। मैं अब पॉइंट 4 की ओर बढ़ता हूं। पॉइंट 4 हमारे डिस्कशन का टॉपिक है। पॉइंट 4 देखो दोस्त, पॉइंट 4 क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, आइए हम लोग सीखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है क्या। देखो दोस्त, एडिटिव आइडेंटिटी देखो IDENTITY आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। देखो पहले मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पर आपको चर्चा कर देता हूं कि रियल नंबर्स में कोई ऐसा नंबर है जिसको ऐड किया जाए तो वह नंबर खुद इटसेल्फ रह जाए। जैसे है ऐसा नंबर, जैसे आप देखिए, मान लीजिए एक रियल नंबर 3 लेते हैं, इसमें आप 0 ऐड कर दें, रिजल्ट 3 रहता है। मान लीजिए एक नंबर -4 लिया, इसमें आप 0 ऐड कर दें, 0 जैसे ही ऐड करेंगे रिजल्ट -4 रहेगा। 0 + 7 कर दें, रिजल्ट 7 है। आप देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर के साथ ऐड किया जाए तो वही नंबर रह जाता है। Here 0 is the additive identity on the set of real numbers। रियल नंबर्स के सेट में 0 एक ऐसा एलिमेंट है, 0 एक ऐसा नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी है। दोस्त क्या जवाब दोगे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? यदि किसी नंबर के साथ उस एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड किया जाए ना तो वह नंबर खुद रह जाता है। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल दिया 3 + 0 3, -4 + 0 -4, 0 + 7। ये 0 जो है ना दोस्त, यह हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। मत भूलना ये सब चीज, यह हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। यानी एक ऐसा नंबर जिसको जोड़ने पर, ऐड करने पर वह नंबर खुद रह जाता है। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी और सेट ऑफ रियल नंबर्स दोस्त। ठीक उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर देख रहे हो ना। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो एक Z है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए वह कॉम्प्लेक्स नंबर Z खुद रह जाए। प्यारे दोस्त यहां भी वह नंबर 0 है।
अब कहोगे वो यहां भी 1 नंबर 0 है, क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस दोस्त, 0 एक रियल नंबर तो है ही। हमारे मैथमेटिशियन 0 को एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहा। क्यों? क्योंकि देखो इस 0 को हम 0 + 0 × i लिख सकते हैं। यह 0 जो है a + ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसका रियल पार्ट जो है ना सो भाई वह भी 0 है और a भी 0 है और b भी मेरा दोस्त 0 है। याद रखना 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, 0 एक रियल नंबर तो है ही, साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों भाई? क्योंकि इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 0 + 0 × i, in the form of a + ib, where a is the real part, b is the imaginary part. Here real part is also 0, imaginary part is also 0. When you will add 0 in any complex number, result is that complex number. यानी आप मान लो, फिर से एक एग्जांपल ले लो, z मान लो 3 + 4i है ना, इसके साथ एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ दो, 0 + 0i। देखो रिजल्ट ऐड कर दिया तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया? z = देखो 0 + z, नहीं, हियर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी दोस्त। 0 जो एक नंबर है वह रियल नंबर भी है, साथ ही साथ वह कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स पर 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट्स पर एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है, और वह एडिटिव आइडेंटिटी मेरा 0 है दोस्त। देखो z + 0 दैट इज z। हमें सर्च करना था क्या एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स? व्हाई नॉट है, और वह क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? दैट इज 0। और यहां पर 0 को आप क्या कहोगे? वह कॉम्प्लेक्स नंबर 0 बोलना, और क्योंकि उस 0 को हम 0 + 0 × i के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यह a + ib का फॉर्म है दोस्त। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम a + ib के फॉर्म में लिख सकें, where a is the real part, b is the imaginary part and I is the iota. Value of I, that is square root of -1. It is given by Euler. जिसने यूलर ने इसका वैल्यू दिया। यूलर एक महान मैथमेटिशियन यूलर। प्यारे बच्चों, एक नेक्स्ट और लास्ट कंटेंट है मेरे पास, वह है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, व्हाट आर दिस? ये क्या है? व्हाट आर दिस? व्हाट इज दिस? यह क्या है? आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखो भाई, एडिटिव इनवर्स याद रखना बच्चों, मेरा ये नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आज के क्लास के लिए। देखो एडिटिव इनवर्स दोस्त, ADDITI एडिटिव इनवर्स, INVERS। जैसा आओ हम रियल नंबर्स के सेट पर पहले चर्चा कर ले। देखो 3 एक रियल नंबर है, इसमें क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट 0 हो जाए? तो आप कहोगे -3। -7 एक रियल नंबर है, क्या ऐड किया जाए कि रिजल्ट 0 हो जाए? कहना 7। देखो एक रियल नंबर है,
What should be added to A? That result is 0, कहना माइनस है। तो दोस्त A जो है ना, इसका माइनस A ही एडिटिव इनवर्स है दोस्त। एडिटिव इनवर्स ऑफ A इज माइनस है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -7 का एडिटिव इनवर्स 7, A का एडिटिव इनवर्स -A। क्या होता है एडिटिव इनवर्स? एक नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करने पर यदि रिजल्ट 0 हो जाए तो वही एडिटिव इनवर्स जो होता है ना, यानी कहो ऐसे कि खुद नंबर का वो निगेटिव होता है। निगेटिव ऑफ ए नंबर, निगेटिव ऑफ ए नंबर, जैसे 3 एक नंबर है तो -3, -7 एक नंबर है, इसका निगेटिव +7। तो ये सब हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। आपसे कहा जाए ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स b का एडिटिव इनवर्स, कहना -b। ठीक उसी तरह दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर देख रहे हो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर एडिटिव इनवर्स क्या है? देखो लेट कर लो कि भाई z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो या a + i भी है, इसका एडिटिव इनवर्स -z का देना, यानी -a + i भी, यानी -a - ib is the additive inverse of this complex number a + iv। प्यारे दोस्त a + iv का एडिटिव इनवर्स -a - iv। आपसे कहा जाए z का एडिटिव इनवर्स कहना -z, -z1 का एडिटिव इनवर्स कहना +z1। दोस्त कहा जाए 3 + 7i का एडिटिव इनवर्स, आप कह देना -3 - 7i। कहा दे -3 + 4i का एडिटिव इनवर्स, आप कह देना 3 - 4i। यानी क्या है एडिटिव इनवर्स? देखो z का -z क्यों भाई? ताकि z + -z = 0 हो जाता है। तो दोस्त इस z का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप कहना -z। कहा जाए ZA + IB है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? कहना -z है और यह -a - IB है दोस्त, -a - IB है। यानी दोस्त कहा जाए कि भाई -z1 का एडिटिव इनवर्स कहना +z1। कहा जाए 3 + 7i का एडिटिव इनवर्स कहना -3 - 7i, यानी सब निगेटिव आप लगा देना। कहना -3 + 4i का एडिटिव कहना 3 - 4i। ये सब एडिटिव इनवर्स है दोस्त। इस तरह से मैं 5वें पॉइंट को भी यहाँ पर डिस्कस कर चुका, और मेरे आज डिस्कशन का टॉपिक ही था अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना था। और किस ऑपरेशन पर? एडिशन ऑपरेशन पर दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के थ्रू आप काफी हद तक कॉम्प्लेक्स नंबर में फायदा उठाएंगे, लाभप्रद होंगे। एक एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया है। हाँ, आपको लैंग्वेज से रिलेटेड या कैलकुलेशन से रिलेटेड या बोर्ड पर लिखे गए वर्ड आप किसी कारणवश नहीं समझ पाने के कारण, चाहे वो लाइट प्रॉब्लम हो या किसी और टाइप का प्रॉब्लम, नहीं समझ पाने के कारण, किसी कोई कठिनाई हो नहीं समझ पाने के कारण, यानी वह तो कठिनाई ही हुई, तो आप कमेंट्स करना, उस कमेंट्स को रीड करके मैं अगले क्लास में जवाब देने का काम करूंगा। और दोस्त चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना, और अपने साथियों को भी लाभप्रद बने रहने देने के लिए आप वीडियोज को साथियों में शेयर करना। मैं अपनी वाणी को यहीं स्टॉप करता हूं।
तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।